और मृत्यु की रस्सियां ने मुझे घेर लिया था, लेकिन परमेश्वर तेरी सामर्थ से और तेरी रोशनी से मृत्यु का अंधकार ज्योति में बदल गया। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और आनंदित हैं, मगन हैं। मैं लठारे परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि पिछले दिनों बहुत सारे घटनाएं उनके घर में घटी। हेमंत भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी पसलियों में चोट है, और उसके बाद बहन, और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को भी चोट लगा, लेकिन मैं देख रहा था कि इनके अंदर वो आनंद है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने परिवार का, अपनी सुरक्षा। जब आप प्रभु में मजबूत रहते हैं, प्रभु में आनंदित रहते हैं, प्रभु की सेवा में रहते हैं, खुदा आपके परिवार की रक्षा करता है। हालेलुया। आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं सीधा वचन में जाऊंगा और आप सबको इस नए महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बारिश हो रहा है, बारिश आशीष को दिखाता है। हालेलुया। तो ये महीना आशीषों से भरा महीना रहे। हालेलुया। सो आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आप सब परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, और उससे हम आज के इस महीने के वचन को हम सीखेंगे। इसी अध्याय के ऊपर में हम इस पूरे महीने में हम इसी अध्याय के ऊपर से हम मनन करेंगे। जैसे कि आपको मैंने सूचना दिया था कि इस हफ्ते हमारे चर्च में कोई गेस्ट आने वाले थे प्रचार करने के लिए, लेकिन उनका अचानक से उनको जमशेदपुर जाना पड़ा, इसी कारण से वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा है कि पास्टर साहब हम अगले हफ्ता आपके जरूर आएंगे। हालेलुया। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग आए तैयारी के साथ, इसलिए खुदा आपको आशीष दे। लेकिन आने वाले हफ्ते में मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सब लोग आइए और परमेश्वर का भवन भरा रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चर्च को परमेश्वर ने बहुत लोग दिए, मैं जानता हूँ जितना है कुर्सी लगा सब भरा हुआ है। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे मन में डाला कि 30 दिन का उपवास प्रार्थना चले। हालेलुया। और चल रहा है। जो लोग कर रहे हैं उसके लिए खुदा का धन्यवाद, जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं उनको उत्साहित करना चाहता हूँ कि कम से कम आप आधा टाइम का उपवास जरूर करें। अगर ब्रेकफास्ट भी नहीं खा रहे हैं, बोले मैं सीधा लंच खाऊंगा, तो भी एक खुदा के लिए बड़ा काम, चर्च के लिए। ये उपवास हम अपने लिए नहीं, अपने घर, अपने चर्च के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा चर्च ग्रोथ करे। हालेलुया। और हम सब आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। आज इस प्रश्न के साथ हम अपने वचन को हम आरंभ करेंगे। हालेलुया। कई बार आपके जीवन के अंदर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हालेलुया। और प्रश्न जो है वो बुद्धिमानी को दिखाता है। बुद्धिमान लोग प्रश्न करते हैं, और मैंने यहाँ पेपर बताया कि प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के साथ प्रकाशन आता है। हालेलुया। जब भी आपके जीवन में कोई प्रश्न आएगा, उस प्रश्न के साथ एक प्रकाशन आएगा। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनके चेहरे उनसे प्रश्न करते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह जो जवाब उनको देते थे, उस प्रश्न का जवाब देते थे, तो उनके जीवन में वो उत्तर जो है प्रकाशन को लेकर आता है। अब ये जो प्रश्न है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। हालेलुया। ये जो तंबू शब्द लिखा है, ये कोई साधारण तंबू नहीं है। हालेलुया। ये कोई साधारण व्यक्ति का तंबू नहीं है। ये है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सारे सृष्टि का बनाने वाला है। जब उसने मूसा को दर्शन दिया तो उसने कहा मैं मनुष्यों के बीच में रहना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू का मैप दिखाया, उसका ब्लूप्रिंट दिखाया, बोला कि धरती में, जमीन में जाकर तू ऐसे ही एक तंबू बनाना, उस तंबू में मेरा वास होगा। हालेलुया। अगर निर्गमन की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो वहां पर उस तंबू की सामर्थ्य के बारे में आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का उपस्थिति उस तंबू के ऊपर में कभी बादल के रूप में, कभी आग की ज्वाला के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती थी। हालेलुया। उसी तंबू के लिए, परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा और उसके पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, एक सवाल दाऊद कर रहा है। दाऊद कौन है? दाऊद एक क्या है? राजा है। हालेलुया। उसको क्या जरूरत है प्रश्न करने की? कई बार आप और दाऊद को
दाऊद के जीवन में तो सिंहासन मेरे पास है, राजपाट मेरे पास है, सारी प्रजा मेरे अधीन है, सेना मेरे अधीन है, जो मैं चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर में एक प्रश्न है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में आप सोचते हैं जो कुछ मेरे पास है अब मुझे किसी बात की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको एक प्रश्न आज की समय उठाने की जरूरत है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा। परमेश्वर के तंबू में रहना आशीष की बात है। हालेलुया। ये जो तंबू शब्द है ये परमेश्वर के वास स्थान को दिखाता है। ये पवित्र पर्वत जो है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जाकर लोगों को छुड़ा कर लाना और इसी पर्वत के नीचे वो मेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। तो तंबू जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है और पवित्र पर्वत जो है उसकी आराधना का स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के पास एक प्रश्न है। आज आपके पास कोई प्रश्न है? हमको शैतान 3 प्रश्न में फंसाया है। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कहां? इसी फंसाकर अगर रोटी कपड़ा मकान। हालेलुया। ये एक प्रश्न है आपके लिए। जब सवेरे आप उठते हैं आपको ये प्रश्न सताता है, शाम को जब आप सोते हैं आपको प्रश्न सताता है, जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं शाम को क्या खाएंगे, है ना? सब कुछ है, फ्रिज में है, पर्स में पैसा है, अकाउंट में भी पैसा है, फिर भी एक प्रश्न है क्या खाएंगे, क्या पहने। अलमारी कपड़े से भरा है, फिर भी पहनने से पहले बोलते क्या पहने, है? यस या नो? कहां रहेंगे? प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहता है ये जो प्रश्न है ये अन्य जाति का प्रश्न है, जो खुदा को नहीं जानते उनका प्रश्न है। लेकिन खुदा को जानने वाले लोगों का ये प्रश्न है, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप दाऊद के समान आ जाएंगे आपको स्वर्ग की चिंता सताएगी, आपको स्वर्गीय स्थानों में जाने की चिंता सताएगी। आप रोटी, कपड़ा और मकान से अब अलग हटकर एक ऊंची बात को सोच रहे हैं जो परमेश्वर भी चाहता है कि आप जाने। हालेलुया। 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 तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ते हैं, एक वचन को पढ़ते हैं, जब नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न करने, जैसा ही दाऊद प्रश्न करता है उसका जवाब उसकी आत्मा में आना चालू हो जाता है। हालेलुया। आप जब भी परमेश्वर से प्रश्न करेंगे, सही व्यक्ति से प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर उसके पास है। अगर कोई उत्तर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको उल्टा सीधा बता दूंगा। आज संसार में लोगों के पास प्रश्न है लेकिन उत्तर पाने के लिए वो अलग अलग जगह में जाकर उल्टा सीधा उत्तर लेकर उसको फॉलो करते हैं और उसके कारण से उनके जीवन में परेशानियां होती है। लेकिन आपके पास अगर प्रश्न है तो सारे प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह है। बाइबल बताती है आपके जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप में से कितने प्रश्न लेकर आए, काहे मेरे जीवन में ऐसा है, काहे मेरे जीवन में एक दुख है, काहे मैं उन्नति नहीं कर रहा हूं, ये सारे प्रश्नों को लेकर यदि आज की सुबह आप परमेश्वर के भवन में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज खुदावन आपको अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उत्तर दे देगा। हालेलुया। जैसे दाऊद ने प्रश्न रखा, उस देखिए प्रश्न भी ऐसा करिए जिससे उत्तर देने वाले को खुशी हो। हम लोग उल्टा सीधा प्रश्न करेंगे, उल्टा प्रश्न, गलत प्रश्न करते हैं जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसे प्रश्न करते? पहला मुर्गा आया कि पहले अंडा आया, है? करते रहते प्रश्न नॉनसेंस वाला, जिसमें कोई सेंस नहीं, उसको क्या बोलते हैं? नॉनसेंस। कोई अरे उससे क्या लेना देना भाई, अंडा आया मुर्गी आया से तुमको क्या फायदा देखो। हमारा प्रिंसिपल बोलता था कोई भी अगर तुम लोगों बाइबल से कोई पटान प्रश्न पूछे तो सीधा बोलना इससे मेरा उद्धार होता है क्या। वो प्रश्न का कोई मतलब नहीं जिससे तुम्हारे जीवन में उन्नति नहीं आता। हालेलुया। उन प्रश्नों का उत्तर खुदावन देगा जिसमें तुम्हारे जीवन में उन्नति आएगा। हालेलुया। जब दाऊद ने प्रश्न किया कौन जाएगा, कौन बसेगा, खुदा ने कहा उत्तर दे दिया। हालेलुया। आप अपने जीवन के प्रश्नों को लेकर जब खुदा के पास आए, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कौन है रास्ता दिखाएगा,
किस मार्ग पर मैं चलूं? पवित्र आत्मा खुदा आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। दाऊद के प्रश्न था कि तेरे तंबू में कौन बसेगा। दाऊद के प्रश्न नहीं था, दाऊद का यह प्रश्न नहीं था मेरे भार मेरे सिंहासन पर कौन बैठेगा। मेरे पास कई बच्चे हैं, कई स्त्रियां थी तो उसके कई बच्चे थे, उसका यह प्रश्न नहीं था। मेरा राज्य कैसे चलेगा, यह उसका प्रश्न नहीं था। मैं कैसे अपने राज्य को अच्छे से चलाऊं, इसका वो प्रश्न नहीं था। उसका एक प्रश्न था तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन। आपसे मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। मैं एक प्रश्न आपको देना चाहता हूं, यही जवाब जिस दिन आप इस प्रश्न को ढूंढेंगे, इसका उत्तर ढूंढना चालू करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा और वो आपको बताएगा। आप सब मानते हैं स्वर्ग नरक के बारे में? यस है ना, हम लोग बोलते हैं ना स्वर्ग और नरक है। यीशु मसीह भी बोलता है, वचन भी बोलता है। दुनिया के बड़े बड़े धर्म, जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं दुनिया में, सबसे बड़ा धर्म जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म दो है। सबसे ज्यादा एक मसीहा सबसे पहला है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? क्रिश्चियन लोगों की। उसके बाद सेकेंडली मुस्लिम्स, और उसके बाद कहीं आखिरी में हमारा भारत का धर्म जो है। इन तीनों धर्म में स्वर्ग और नरक की मान्यता है, लोग मानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल सत्य बात है कि स्वर्ग और नरक है। उसी की बात दाऊद अपने इस वचन पर कर रहा है, लिख नहीं रहा है, इसी वचन पर कर रहा है कि तेरे तंबू पर, तंबू जो है वो परमेश्वर का घर को दिखा रहा है। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा, वो स्वर्ग की बात कर रहा है दाऊद। हालेलुया। तो दाऊद को प्रश्न का उत्तर प्रभु ने ऐसे दिया, क्या लिखा है? वह जो खराई से चलता और हृदय से सच बोलता। देखिए स्वर्ग का कनेक्शन परमेश्वर बोला कोई बड़े काम से नहीं बोला, तुम्हारे शरीर को तुमको कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। तुम्हारे शरीर को मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका शरीर जिसको आप 3 बार 4 बार खिला रहे हो, अच्छा महंगा साबुन से नहला रहे हो, महंगा क्रीम लगा रहे हो, अच्छा चीज में आप अपने शरीर के ऊपर में लगा रहे हो। बाइबल बताती है जो शरीर पर मन लगाता है वो नाश हो जाता है, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन पाता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से नहाना धोना बंद कर दीजिए, अच्छा कपड़ा मत पहन, नहीं कह रहा हूं, गलत मत ले जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपने शरीर की क्रिया को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। दाऊद यहां पर उसी बात के उत्तर को पाते हुए कहता है आपके पांव जो है वो कहता है वह जो खराई से चलता है। हालेलुया। पैर के बारे में बात कर रहा है। तो ये तंबू में जाने के लिए आपको अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी है ना। शैतान इसी बोलता है आपके कान तो बोलो बेटे ये हाँ तो ना करा तो नाम लेके देते क्या दियाही क्या बोलते उसको देते दियाही क्या बोलते दिनाही देते हैं तो लेकर वही है बगल वाले नहीं बोलते बच्चा का पेट फूल जाता है खाना नहीं खाओ तो लेकर कोई क्या देते हैं दिनाही देते हैं। तो ना थे तो पड़ोसी कौन बोला तेरा? शैतान तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है और तुम्हारा जो मेन दो दुश्मन उसके बारे में तुमको नहीं पता। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में लाता हूं ताकि दूसरों को प्रचार कर खुद दोषी ना ठहराऊं। यीशु ने कहा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो अपने आंख को निकाल कर फेंक दे, कनवा होकर स्वर्ग में चला जा। हालेलुया। ताकि तेरे एक आंख के ना रहने से तेरा सारा शरीर नरक में ना जाए। हालेलुया। अगर प्रभु बोलेगा तेरे को स्वर्ग लेके जाऊंगा लेकिन तेरे एक आंख तेरे को देना पड़ेगा, कितने लोग तैयार है? अरे हाँ बोलो दादा, एक आंख भरे मत रहे, शरीर तो पूरा स्वर्ग में जावे है? दोनों आंख लेकर नरक में जाना खुशी है, एक आंख लेकर जाए स्वर्ग में, है ना। दिमाग स्मार्ट बनो नहीं मैं दोनों आंखें चाहिए मत बता बिल्कुल जाती मत नरक में। हालेलुया। प्रभु ने यदि तो हाथ तो धोकर खवाइस ते हाथ का काट के फेंक दे और जीवन
जीवन में प्रवेश कर ले कुंडा होके। हालेलुया। हमारा आंख ठोकर खिलाता है। अय्यूब बोलता है मैंने वाचा बांधी है कि अपने आप से किसी कुंवारी लड़की के ऊपर क्रूर दृष्टि नहीं डालूंगा। आप बोलता है दाऊद, ऐसा वाचा बांधता है। हमारी आंख जो है हमें पाप कराती है, और इस आंख के पापी आंख के साथ आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु कहता है यदि आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, कनवा हो जाए, ढेरवा हो जाए। ढेरवा के ढेरवा मन देखे बोला तो नहीं आया, ढेरवा बने पर सोनिया अच्छा बनती है ढेरवा। तो ढेरवा क्या करता है, ऐसे इधर देखेगा मानव रानी रानी यहां बैठी ढेरवा। कई बार हम लोग वैसे ही है, हम लोग बात किसी और से कर रहे हैं और हमारा नजर कहीं और है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में लुक लंदन टॉक टोक्यो। क्या बोलते हैं, लुक लंदन टॉक टोक्यो, मतलब लंदन के तरफ देखो और टोक्यो के बारे में बात करो। ये आपको ठोकर खिला रही है, आंख में सुरमा लगाकर, आंख में काजल लगाकर, और क्या कर सिस्टर मस्कारा काटो, लाइनर आई लाइनर लगाकर आंख हम सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे आंखों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। लेकिन आंख आपको नरक में ले जा सकती है यदि आप उसको सही से नहीं सुने। मैं प्रार्थना कर रहा था, संडे साफ कर रही थी, मैं बोला प्रभु संडे क्या प्रचार करूं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ। जब से केरल से आया दिमाग काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि सावन का अंधा हो गया हूं मैं भी। पूरा हरियाली देख के आया हूं तो पूरा अंधा हो गया हूं। सावन के अंधे को सब जगह क्या दिखता है सिस्टर, हरा हरा दिखता है। जब से वहां से आया तब से हरा हरा दिख रहा है। हाँ, कोई लाल साड़ी पहनो तो हरा ही दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप प्रभु को महिमा मिले। सो मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु मैं क्या प्रचार करूं। प्रभु ने मेरे को बोला कि शरीर के, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उसके बारे में परमेश्वर के वचन को बात, क्योंकि अगर वो हमारा सही नहीं है हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाए। बाइबल कहती है शरीर का दिया आंख है। हालेलुया। शरीर आपका घर है और ये जो आंख है ये क्या है, घर का दिया। घर में दिया जलता है, अगर ये दिया बुझ जाएगा तो आपका पूरा घर क्या हो जाएगा। अभी क्या हो गया, यहाँ पर लाइट नहीं है, अंधेरा हो गया। जब लाइट आ जाएगा तो और उजाला हो जाएगा। हमारे शरीर को परमेश्वर रोशन करने के लिए ये दिया है, ये आंख को दिया है, इसलिए हमारा जीवन उजाला में होना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है जब दाऊद ने कहा कि प्रभु तेरे तंबू पर कौन बैठेगा, तो दाऊद सोच रहा था कि प्रभु कुछ बड़ी बात को बोलेगा, कुछ बड़ा उत्तर देगा। लेकिन प्रभु ने कहा सबसे पहले अपने शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर आओ। हालेलुया। आपको अपने आंखों को, आपको अपने जुबान को, आपके हाथों को, आपके पैरों को, आपके दिल को कंट्रोल में लाना सीखना चाहिए। बचपन में जब लोग संडे स्कूल जाते थे तो एक गाना बड़ा अच्छा था, मैं आपके साथ गाना चाहता हूं। वहां लिखा है खबरदार छोटे आंख क्या देखते, बोलिए मैं गाइए। खबरदार छोटे आंख क्या देखते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे आंख क्या देखते। केवल आंख के बारे में है, हाथ के लिए लिखा है खबरदार छोटे हाथ क्या करते। खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे हाथ क्या करते। अब पैर की बात आ गई। खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते, खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते। हालेलुया। दिल भी है, कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, कितना बड़ा है, कितना धड़कता है, कितनी भावनाएं इसके अंदर में। हालेलुया। डगमग डोलते रहता है, किसी को भी देख हैं। छोटा सा दिल मेरा ठुमुक ठुमुक। एक लड़की थी संडे स्कूल से घर जा रही थी, तो बहुत बड़े बुजुर्ग लोग उसको छेक लिए।
लोग सुन तो सुन कि कहाँ से आ रही? तो संडे स्कूल से। क्या सीखे संडे स्कूल में? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखे। तेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है? पूछा था बड़ा पुरानी से। उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरा प्रभु इतना बड़ा है, हालेलुया, मेरा यीशु इतना बड़ा है कि पूरा दुनिया में नहीं समाता, हालेलुया, और इतना छोटा है कि मेरे छोटे से दिल में भी रह जाता है, हालेलुया, हालेलुया। खबरदार छोटे दिल क्या सोचते, खबरदार छोटे दिल क्या सोचते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे दिल क्या सोचते, हालेलुया। दाऊद सोच रहा था कि कुछ बड़ा बात प्रभु बोलेगा कि मेरे नाम से एक मंदिर बना, ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर। प्रभु ने कहा कुछ मत कर, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर। क्या कुछ बातें यहाँ पर दाऊद को बोला गया? देखिए 2 में लिखा है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम को। पहली बात प्रभु कहता है तेरे को चलना है, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए तेरे को चलना। अपने बगल वाले को बोले तुमको, बोलो चलना है, चलना है, हालेलुया। चलने के लिए आपके पांव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपके पांव के बारे में बात करता है। आपके पांव सुहावने होना है, आपके पांव में तैयारी के जूते पहनना। जब आपके पांव सुहावने हो जाएंगे, आपके पांव आशीषित हो जाएंगे, आप धर्म के मार्ग में चलने लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब आखिरी मेज में जब गए तो लिखा है अपने चेलों के पांव को धो दिया, क्योंकि उसको मालूम था मेरे जाने के बाद इनको परमेश्वर के रास्तों पर जीवन भर चलना है, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अय्यूब अपने जीवन भर परमेश्वर के सामने खराई के साथ चलता था, हालेलुया। हम लोग केवल संडे के दिन चलते हैं, हालेलुया। आपको प्रभु में मंडे से लेकर आखिरी दिन तक और आखिरी दिन से लेकर शुरुआत के दिन तक, आपको जिस दिन से आपने यीशु मसीह को जाना है उस दिन से लेकर आपको खराई में, झूठ में नहीं चलना है। अपने जीवन में मिलावट नहीं आ सकते, नमक में मिलावट नहीं, हालेलुया, हालेलुया। शक्कर में मीठा करने के लिए कई सारे चीजें, लेकिन नमकीन करने के लिए खरा जो स्वाद है, लिखा खरा, लिखा है खराई से। अबे खरा जो है ये कोई एक टेस्ट है, हालेलुया, चलता पैर से है, लेकिन इसका नाम खराई है, स्वाद है। इसका एक किसमें मिलता है? नमक में, हालेलुया। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, हालेलुया। तुमको अपना स्वाद जो है बिखेरते रहना है, हालेलुया। हम मस्त आज संडे है, अलग अलग प्रकार, किसी घर पनीर बनेगा, किसी घर में चिकन बनेगा, और ज्यादा पैसा तो मटन ही बनेगा। हम लोग नमक कितना डालते हैं? और ज्यादा डाल दिए तो गया 500 का मटन चूल्हे में। बकरा का जान चलेगी, सब नमक डाल के पूरा बिगाड़ देंगे। तो नमक जो आपको मैं कह रहा, खराई आपको आपने जीवन में जितना भी परमेश्वर ने दिया, जितना स्वाद के अनुसार आपके जीवन के अंदर में खराई में आपको चलते रहना। आपको देखकर लोगों को मजा आ जाना चाहिए, हालेलुया। आपको देखकर लोगों को आनंद पहुंचना चाहिए। दूसरा तरीका है धर्म के काम करता अपने हाथ से। काम किससे करते हैं? हाथ की बात कर रहा है, ठीक है। हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने मित्र की बुराई नहीं करता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। चुगली, पड़ोसी की चुगली सबसे ज्यादा सुनता। अगर ऐसा है आप कदापि परमेश्वर के तंबू में नहीं जा पाएंगे, हालेलुया। तो यह बहुत सारी बातें लिखा है आगे कहता है पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हम जान रहे हैं निकम्मा है, इसलिए प्रभु ने कहा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। हमको मालूम है, प्रभु का वचन हमको सिखाया, अगर आपकी संगति किसी निकम्मे इंसान के साथ में है, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, वो निकम्मा इंसान तुमको भी निकम्मा बना देगा, हालेलुया। चोट्टा के संग घूमू तो मुलाकात कही लो, चोट्टा के दोस्त भले चोर नहीं गए, लेकिन वो दोस्त के आगे बस चोट्टा लगा दी। चोट्टा के चोर का दोस्त है,
डाकू का दोस्त है, और पुलिस वाला किया है कि नहीं क्या नहीं पूछता, पकड़ के ले जाता है, ये तो उसके साथ घूमे। इसलिए यहाँ पर लिखा है जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। अपने जीवन में अपने सही लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ अपनी संगति को करिए। हालेलुया। परिवार के लोगों के साथ में, आपके भाई बहनों के साथ में, जो आत्मा में है उनके साथ संगति रखिए। निकम्मे लोगों के साथ, निकम्मा, निकम्मा का मतलब क्या होता है? निकम्मा, उसका संधि विच्छेद करिए। ना काम करने वाला, कोई काम का नहीं। सुबह उठी हमेशा कस, कोई काम धाम नहीं, घुमाते एक उधर से उधर। कई लोग घूमते हैं, हमारे इधर मोहल्ला में बहुत लोग दिखेंगे घूमने, कोई काम नहीं, निकम्मा है। आज थाली में सामने खाने का रखा है, इसमें सूट की तीन खुली थी, सामने घूमे चलते। हाँ एक साथ वो सही बोली, उनको खाने का टाइम बिल्कुल टाइम टेबल पर खाना मिलना चाहिए। एकदम ऐसा लगता है ऑफिस से आया है, घर के चिल्ला दे बंदे, ए समय में खाने का बोला, भूख मरा तुम्हें, ऐसे लगा जैसे ऑफिस से अभी तुरंत आए हो, तुरंत 2 बजे फिर जाइए ऑफिस। निकम्मा मनुष्य को पहचानिए। अगर आप निकम्मे लोगों के साथ घूमते हैं, आप परमेश्वर के तंबू में कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया। आगे कहता है निकम्मा मनुष्य, समय हो रहा है मेरे पास, इसलिए मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता। हालेलुया। बोलिए यहोवा के, या प्रभु का दास नहीं लिखा है, पास्टर भी लिखा। अब डरवैये शब्द जो है वो सबके लिए है। मैं भी प्रभु का भय मानता हूँ, आप भी प्रभु का भय मानते हैं, आप भी प्रभु का भय मानते हैं, सब जितने लोग प्रभु का भय मानते हैं उनका क्या करना है? जो यहोवा के डरवैयों का आदर करना है। आप अपने चर्च के विश्वासी भाई बहनों का, पास्टर का, पास्टरनी का, और आपने आप अपना खुद का, और आपके साथ जितने बैठे सब का आदर करना है। हालेलुया। अब आदर शब्द सबके लिए लिखा है, तो उसके कपड़े को देखकर आदर नहीं करना, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है, हम याकूब की पत्री व्यवहारिक पत्री, उसमें लिखा है यदि तुम्हारी सभा में कोई सोना चांदी के छल्ला अंगूठी पहनकर, माला पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर आए तो तुम उसको सामने मत बैठा लेना। आप यहाँ पे और कोई एकदम चिढ़ा पटा पहन के आए, महिला कुचला, कौवा हैरान नहीं करे कपड़ा पहन के, ए चल इसका क्या कर रहे हैं? हम आदर कर रहे हैं, उसका हम निरादर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि परमेश्वर के डरवैयों का आदर करना है। हालेलुया। मैं शनिवार को गया था रात्रि परिवार में, कुछ लोग आए तो देखा उसके दुआरी के पास एक बेचारा गरीब बैठकर रोटी खा रहा, उनकी प्लेट में मेरे को बड़ा अच्छा लगा। दीदी बोले कि बहन बोले कि मैं, मेरे को प्रभु ऐसा दिल दिया भैया कि मैं किसी को भूखा नहीं लौटाती। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका हृदय ऐसा ही है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप सबका हृदय ऐसा है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबका हृदय ऐसे है। लेकिन बाइबल कहती है आपको प्रभु के लोगों का आदर करना है यदि आपको परमेश्वर के तंबू में जाना है। लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े। कई बार हम बोलते हैं हम करेंगे, ब्रदर मैं करूंगा, मैं कराऊंगा, उसके बाद जब मौका आता तो सबसे पहले भाग। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना। हालेलुया। जान जाए तो जाए, लेकिन वचन, लेकिन हम लोग क्या आ जाते हैं, दमड़ी चमड़ी जाए तो जाए, लेकिन दमड़ी ना जाए। हम ऐसा उल्टा वाले, ऐसा नहीं है। फुल वर्ष पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। फुल वर्ष पर ऐसा है, जान जाए तो जाए, वचन ना जाए। हालेलुया। ताली बजाइए। ये चर्च छोटा है, लोग कम है, लेकिन बहुत से कोरबा के अच्छे फैसिलिटी से भरा हुआ चर्च फुल गॉस्पेल चर्च में। हालेलुया। मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए खुदा का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग, आप सब लोग चर्च के लिए सोचते हैं, पास्टर के लिए सोचते हैं, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं। हालेलुया। भले तेरी शक्ति कम है, लेकिन तूने अपना साहस नहीं छोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन कार्यों के लिए खुदावन आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। 5 वचन कहता है
जो अपना रुपया ब्याज में है नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलेगा वह कभी ना डगमगाएगा। अब बता, पैसे के ऊपर ही प्रभु आपके पैसे के ऊपर ही प्रभु ध्यान रखता है। कोई आपके पास उधार मांगने आया, पुराने समय में बहुत थे, अभी बहुत कम हो गया, तो लोग ब्याज में अपने भाई से ब्याज लेते थे। ऐसे परिवारों को मैं जानता, अपने ऐसे परिवारों से मेरा संबंध रहा, मैं जानता हूं। अपने सगे भाई से 5% ब्याज था, कुछ धरोहर दे। बाइबल क्या कहती है, तूने किसी के वस्तु को रख लिया है, किसी के सामान को रख कर तूने पैसा दिया है, तो बोलता लौटा देना उसको। हालेलुया। क्योंकि कहीं वो दुहाई दे दिया और मैं उसकी दुहाई को सुनूंगा और तुझे दंड दूंगा। इसीलिए अपने रुपए को कभी भी ब्याज पर किसी मनुष्य को ना दे। कोई आपके पास मदद मांगने आया तो आप उसको ऐसे ही दे दीजिए, बिना ब्याज कर दीजिए। अगर आप ऐसा दे सकते ऐसी दे दीजिए। अगर बोलते कि भाई तू लौटा देना, आज नहीं 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद लौटा देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन किसी को आप ब्याज में जब पैसा देते हैं, आप उसकी तकलीफ को कितना गुना बढ़ा रहे हैं? 5 गुना, 5%। मारा 10 ना तो 5 गुना उम्र बोलता है। कोई 10% मार रहा है, आप उसके तकलीफ को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। खुदा चाहता है ऐसे लोगों को प्रभु ब्लेस करता है जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं और उनकी तकलीफ को कम करते हैं। उनको खुदा कहता है तू मेरे तंबू में रहेगा, तू मेरे पवित्र पर्वत पर बसेगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे देखा है कि तूने गरीब को सहारा दिया है। अय्यूब कहता है, हे परमेश्वर, क्या मैंने किसी विधवा को देखकर उसका सहारा ना बना? किसी अनाथ को देखकर क्या मैंने अपने आप को कठोर कर लिया? हे परमेश्वर, तू मुझे जानता है कि जब भी मैंने किसी ऐसे लाचार को देखा, उसे अपने घर लेकर आया, उसका सहारा मैं बना। हालेलुया। उसी को परमेश्वर कहता है, मेरे दास अय्यूब के समान और दूसरा कोई भी। आपके जीवन में जब आप ऐसा चलेंगे, ये सब एकदम बिल्कुल ही सामाजिक बातें हैं, कोई आत्मिक बातें नहीं है। यहाँ पर पहाड़ फोड़कर 100 दिन उपवास करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है तू अपने जीवन को सही रीति से वचन के अनुसार चला ले तो तू उद्धार पाएगा और परमेश्वर के राज्य में जाएगा, उसके तंबू में बसने पाएगा। हालेलुया। हम लोग कई बार सोचते हैं ये पूरा बाइबल को खोल के पी जाऊंगा और 100 दिन को उपवास कर लूंगा और ऐसा करूंगा और दान दूंगा तो मैं स्वर्ग मिल जाएगा। गलत है। अगर आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं लाते, अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं लाते, व्यभिचार से मन नहीं फिराया, मन को अपने गलत बातों से बाहर नहीं निकाला, नशे से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप कदापि परमेश्वर के संग रहने नहीं पाएंगे। हालेलुया। और जो खुदा के साथ नहीं रहेगा, जो खुदा के साथ नहीं रहना चाहता, उसके लिए खुदा ने अलग जगह बनाकर रखा है। आपका रजिस्ट्री वहां करा देगा खुदा। आपका रजिस्ट्री कहां चाहिए? आपको मालूम है आपके नाम का रजिस्ट्री है, यहां नहीं है। यहां आपके नाम का कोई रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां आपके नाम का रजिस्ट्री है। वहां यीशु कहता है मैं तेरे लिए जगह तैयार करने, मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि सदा तू मेरे साथ में रहे। इसलिए अगर वहां जाना है तो आपको अपने शरीर के ऊपर में कंट्रोल करना है। हालेलुया। बुरा बात नहीं सोचना है, गंदा चीज मुंह से नहीं बोलना है, गाली बकना नहीं है। एम के गाली, आ का गाली है, शॉर्ट फॉर्म में बोलो, गाली मैं भी नहीं देता। यीशु कहता है, यीशु के बारे में, यीशु ने गाली सुना लेकिन गाली हम लोग उसको बिल्कुल ही मरा समझते, जो गाली सुन के आते, गाली सुन के आगे, गाली सुन के आगे थोड़ा शर्म नहीं आई? अभी नकटी गांव में तो टूट पाक हो गया है, वहां की एक महिला ऐसा गाली बकरी है, आइटम का बकरी, बाप रे बाप रे, सुनने वाले के कान से खून निकल जाएगा। बोलेगा मैं काहे कि ऐसा। गाली जो है वो आत्मा को छलनी कर देता है। आइटम का गाली, तोर पानी नहाओ, तोर पर चाबो,
बराला चाबूक काय एका मतलब है कि तुम मर गए तो बरा आई तेरा चाबूक नहीं बड़ा चाबूक वो गलत ऐसे करेंगे बराला चाबूक आ सुने और नहावन रहेगा सुने किसी एवं नहीं सुने हैं मतलब कोई किसी डोकरी के साथ भिड़ जाना हाँ जो एक का सिक्का का जो माला पहनते नहीं देखिए एक सिक्का का माला राजा का सिक्का बहुत पुरानी पहनते थे मुश्किल 100 रुपये भी नहीं लगता होगा उसका वही वाला माला पहनते हो अच्छा है पहनते हो समाज का रिवाज है उनसे गाली सुनना वैसे बोल तो बड़ा चाबो तो पानी रहेगा है ना तो पानी नहाओ वो ये सब क्या है गाली है बोल देते हैं मतलब मृत्यु मतलब फोड़ के नहीं बक रहे हैं लेकिन बता रहे हैं इसका मतलब क्या वो श्राप है बाइबल कहती तुम्हारे मुंह से गाली ना निकले तुम्हारे मुंह से श्राप ना निकले तुम्हारे मुंह से गंदी बातें ना निकले हालेलुया मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमारे मुंह को पवित्र बनाया है हालेलुया जब मैं प्रार्थना करता प्रभु ने मुझे यही दिखाया कि यशायाह ने पहला जब प्रभु का दर्शन देखा उसने कहा प्रभु मेरे होंठ अशुद्ध हैं हालेलुया आपके मुंह क्या है हमारे मुंह अशुद्ध हो जाते हैं इसलिए खुदा कहता है दाऊद कहता है मेरे यशायाह कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला क्या हूं आप लोग यही हैं हालेलुया सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे अपने शरीर को अपने बुद्धि को अपने ज्ञान को अपनी समझ को सबको कंट्रोल में रखिए खुदावन आप सबको आशीष दे हालेलुया हम अगले कल से अगले संडे का अगर वक्त अगर आ जाएगा ठीक है नहीं तो उसके बाद हम शरीर के एक हिस्से के बारे में सीखेंगे हमारे मुंह के बारे में हमारे आँख के बारे में हमारे कान के बारे में हमारे दिल के बारे में कैसे हमको रहना है कैसे वो करता है और क्या करना है उसको हम सीखेंगे आने वाले समय में हम परमेश्वर के नाम आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए हालेलुया आइए समय हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया ऋषा खमा ममा मरिया थैंक यू जीसस यीशु के चरणों में